हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहां पे डिस्कशन करेंगे निफ्टी के बारे में, यानी कि निफ्टी यहां पे वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली पे कहां पे ट्रेड कर रहा है। एक वीक बचा है हमारे यहां पे, ठीक है। कहां पे हम लोगों को मार्केट के अंदर अगेन यहां पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 वीक्स लगातार हमें रेड में देखने को मिला, बट एक मोमेंटम के साथ में नहीं, एक वोलेटिलिटी के साथ में, है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्केट में फंसे हुए थे, बहुत सारे लोगों ने इसी रेंज के अंदर पैसा लॉस किया। मतलब कितने लोगों ने यहाँ पे पैसा बनाया नहीं है, जितना इस छोटी सी रेंज के अंदर लोगों ने पैसा अपना गवा दिया है ना। तो आप भी उसी में से हो जितने लोगों ने पैसा लूज किया। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ में चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मिलते रहें। वीकली टाइम फ्रेम पे भी एनालाइज करेंगे, डेली पे भी करेंगे, और आर्ली और 15 मिनट में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सेक्टर वाइज भी देखेंगे, उससे पहले आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। आई एम स्टॉक बॉस, एक ही चैनल है वहाँ पे अपना, ठीक है। कोई कॉल या फिर कोई टिप्स नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज। वहाँ पे आप लोग के साथ में चार्ट शेयर किया जाता है, हर एक चीज़ वहाँ पे मैं आप लोग के साथ में लाइव कमेंट्री में मतलब यहाँ पे ट्रेड्स आपके साथ में शेयर करता हूँ, है ना। तो वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नाउ अगर हम देखें यहाँ पे निफ्टी को, निफ्टी ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, हमें भी पता है कि यार एक क्लोजिंग जो है एक नेगेटिव देके गया है, राइट। किस तरीके से देखे गया है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आप देख रहे हो मार्केट ने यहाँ पे ट्राई किया लास्ट वीक के हाई को ब्रेक करके एक अच्छा मार्केट मोमेंटम देने का, लेकिन यहाँ पे मार्केट आपको याद होगा थर्सडे के दिन खुला तो गैप अप था, बट उसी के बाद में एक मोमेंटम आया, सेलिंग साइड का एक अच्छा मूव था। आफ्टर दैट फिर से मार्केट गैप डाउन खुला कल के दिन, और एक इस तरीके का इनडिसिजिव कैंडल ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पे बना दिया, है ना। ये डेली टाइम फ्रेम पे आपको पता होगा, लेकिन मार्केट बनाया कहाँ पे है ये कैंडल्स, इन्हीं लोज के नीचे। ये लोज अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट हमारे पास में ये एक एरिया था जिसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे थे कि अगर कहीं ना कहीं मार्केट ये एरिया सर्वाइव कर जाता है, ठीक है, तो डेट विल बी बेस्ट फॉर अस। तो हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे हाँ एक मार्केट टर्न अराउंड ले, इस एरिया के ऊपर सस्टेन करे और बाइंग के लिए अगेन ट्राई करे। लेकिन हम लोग अपनी बिल्कुल क्वांटिटी कम के साथ में बाइंग के लिए प्लान करे थे। नाउ अब इस एरिया के ऊपर मार्केट क्या कर चुका है, मतलब क्लोजिंग ना देते हुए इस एरिया के नीचे कहीं ना कहीं ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। अब एक पॉइंट और याद रखो कि कभी भी अगर हम इस एक इंपॉर्टेंट एरिया हो, चाहे वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, चाहे वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, राइट, चाहे वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, चाहे वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर आप डेली क्लोजिंग के बेसिस पे देख रहे हो जैसे हम यहाँ पे, तो मैं वहां पे मिनिमम 2 क्लोजिंग देखता हूं कि यार एटलीस्ट 2 दिन वहां पे मार्केट उस एरिया के नीचे क्लोज करना चाहिए। जैसे अगर इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देता तो मैं 2 दिन की क्लोजिंग देखता कि हाँ मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है कि या नहीं कर रहा है। कहीं ये ऐसा तो नहीं थर्सडे का एक्सपायरी मूव हो और उसी के अगले दिन फिर से मार्केट नीचे आ जाए, राइट, या फिर मार्केट में कुछ ऐसा न्यूज़ का सिनेरियो तो नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में ये मूव हो, है ना। सेम हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं कि अगर मंडे का दिन फिर से ये यहीं पे कहीं इसी के नीचे कहीं क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो डेट मीन्स कि मार्केट वीक तो अभी भी है, इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो यानी कि फिर से फ्रेशर्स यहाँ पे जो एंट्री है वो बनाएंगे फॉर टारगेट्स ऑफ 18,900 तक का हमारा इमीडिएट टारगेट हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बाइंग के लिए एज पर दी हमें किस पे देखना चाहिए, देखो एटलीस्ट यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आओगे ना तो ये लोज हमें भी अभी भी बता रहे हैं, लाइक हमारा जो ब्रेकआउट एरिया था, ठीक है, उस एरिया के आसपास में मार्केट ने सस्टेन किया यहाँ पे, राइट। आफ्टर दैट मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद में एक अच्छा मूव आया और उसके बाद में रीटेस्ट किया नियर अबाउट ये इस एरिया से 50% मार्केट यहाँ पे रिकवर कर चुका है। लाइक अगर आप यहाँ पे कहीं देखोगे तो मार्केट कितने पॉइंट मूव किया है, 1200 पॉइंट, राइट, 1250 या फिर 1260, है ना। लेकिन अगर उसी को अगर आप देखोगे यहाँ पे 1260 का अगर आप 50% यहाँ पे देखोगे 3.36% के आसपास का, तो ये प्रॉपर 50% रिट्रेस एरिया पे है इस ब्रेकआउट एरिया से, है ना। लेकिन अगर इस पूरे मूव की आप बात करोगे कि यार ये पूरा जो मूव आया है, मतलब बिल्कुल अपने लो से एक वीकली पे मैं देखूं तो ये फिर उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, उसके सामने ये मार्केट ने कुछ भी नहीं किया है। नियर अबाउट ये 19% का मूव है, और 19% का कितने परसेंट आया है ये, अगर आप कैलकुलेट करोगे उसको आप 20% मानो, 20% के हिसाब से अगर आप ये देखोगे तो ये कितना आया,
ये तो 3%, तो मतलब कि नियर अबाउट ये तो मतलब 10% अगर करता तो ये उसका 50% होता, मतलब 20% का 50% होता है ना। बट ये तो उसका अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट अभी 20% के आसपास में भी मतलब कि वहां पे है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से मार्केट को हमें देखना पड़ेगा। क्या हम लोगों को सेलिंग यहाँ पे अग्रेसिव करनी चाहिए? अगर इन लोस के नीचे मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है अगेन, क्योंकि एक अच्छा वोलेटाइल जो वीक है वो मार्केट के अंदर गया हुआ है ना, ये सारे वोलेटाइल वीक ही गए हैं। इन लोस के नीचे ये एक अच्छा स्पेस है, ठीक है, यहाँ तक हम लोग वेट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट 18900 ये सारे एरियाज तक का अपने को टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर ऑप्शन बाइंग नहीं करना है तो ऑप्शन सेलिंग के लिए आप अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है वो डिफाइन करके वो आप लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो, है ना। एसएल्स कहाँ तक हो सकते हैं? बाइंग के लिए मैं तभी प्लान करूंगा या तो ये इस वीक के 50% के मिनिमम ऊपर नहीं चला जाता, मतलब कि ये जो वीकली क्लोजिंग आई है इस वीक का 50% आप लोग कैलकुलेट करो, उसके ऊपर जब तक मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देता तब तक के लिए वेट करना, ठीक है। सेफ ट्रेडर्स के लिए तो मैं इस वीक के ऊपर ही कहीं ना कहीं कहूंगा, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग एग्जीक्यूट हुआ है ना, इसको फॉलो थ्रू मिलेगा तो बहुत अच्छी चीज है। अगर यहीं पे मार्केट इसको भी होल्ड कर गया दोबारा ये तो फिर से थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है एक वीक तक और, तो अपने को उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे प्ले करेंगे, राइट। नाउ सेक्टर वाइज भी थोड़ा सा मैं आप लोग को शो चीजें करवा देता हूं। देखो ये सेक्टर मैंने देख लिया निफ्टी का जो कि एक वीकली पे है ना। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे थोड़ा सा आप लोगों को चीजें डिफरेंट दिख रही होंगी कि यहाँ पे निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीक लग रहा है बैंक निफ्टी के, बट बैंक निफ्टी अपने एक ब्रेकआउट एरिया के आसपास में आके कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बट इसका जो ब्रेकआउट एरिया था वो अभी दूर है निफ्टी का, बट यहां पे बैंक निफ्टी अभी उसी रेंज के अंदर है, तो बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा हमें वेट करने देना चाहिए, है ना। फिन निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी सेम एज पर दी बैंक निफ्टी की तरह ट्रेड कर रहा है। एक सपोर्ट जोन लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था कि यहां पे अगर मार्केट कहीं होल्ड करता है तो डेट विल बी अ मच बेटर फॉर इट, है ना। यहाँ पे मिड कैप निफ्टी तो मतलब अभी टॉप लेवल पे ही चल रहा है, ठीक है, अपना ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, ठीक है, 8723 के आसपास में। ये निफ्टी आईटी इज और वेरी इंपॉर्टेंट जोन। ये लास्ट वीक में हमने डिस्कशन किया था कि अगर ये इस एरिया को यहाँ पे होल्ड करता है ना 31,000 ये एरियाज के ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन करने में मिल जाता है तो ये एक ब्रेकआउट आ सकता है और ये ब्रेकआउट अच्छा मूव कर सकता है। हो सकता है ये निफ्टी को भी साथ में अपने लेके जाए, तो आप लोग भी उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लान करिएगा, है ना। निफ्टी एनर्जी देखोगे तो एनर्जी थोड़ा वीकनेस शो कर रहा है, लेकिन इसने मतलब जो लास्ट के 4 वीक हैं, है ना, उसमें एक ही रेंज के अंदर था। अभी ये वो रेंज को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया है, तो हो सकता है इसमें हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिले, थोड़ा वीकनेस शो हो 26,000 के नीचे। ऑटो सेक्टर अभी प्रॉपर एक वोलाटाइल जोन में है, कुछ भी यहाँ पे मतलब डिसाइडेबल नहीं है अभी। एफएमसीजी भी अभी उसी की तरह यहाँ पे होल्ड कर रहा है ना। तो हम लोग आए निफ्टी के ऊपर दोबारा, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी मैंने आप लोग के साथ में डिस्कशन कर लिया कि डेली टाइम फ्रेम पे वीकनेस हमें दिखती है, तो सेलिंग का एरिया जो है वो हमारा इसी के बिलो रहना चाहिए, ठीक है। ये आप यहाँ पे लोस जो है यहाँ पे डेली बेसिस पे तो हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है विद द वॉल्यूम। तो अगर ये 260 200 ये सारे एरियाज के आसपास में अपने को यहाँ पे क्या मिलता है, सेलिंग देखने को मिलता है, तो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर गैप अप मतलब हमने देखा हुआ यहाँ पे, तो गैप अप का क्या सीन हो सकता है। देखिए मार्केट अभी आप देखोगे ना तो 1% के आसपास के मतलब 0.73% के आसपास का डाउ जोन्स अपने को अपर साइड में दिख रहा है। निफ्टी जो मतलब गिफ्ट निफ्टी है वो यहाँ पे 223 के आसपास में, यानी कि कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ 30 से 40 पॉइंट का मतलब कि पॉइंट का ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये आप गिफ्ट निफ्टी देख रहे हो, ठीक है, 265 ये है अपना निफ्टी 50 जो कि यहाँ पे 244 के आसपास में क्लोजिंग यहाँ पे देके गया है। तो नियर अबाउट जब तक ये 300 350 यहाँ तक का गैप अप नहीं मिलता तब तक के लिए थोड़ा सा बड़ा गैप अप नहीं है, तब तक के लिए ये एक न्यूट्रल +30 -30 पॉइंट्स यही है, ठीक है। तो गैप अप के गैप डाउन के पीछे मत पड़ना, गैप अप गैप डाउन के पीछे का सिनेरियो भी मैं आप लोग को डिस्कस करूंगा कब हमें देखना चाहिए। देखो अभी अगर मार्केट यहाँ पे हमें भी पता है कि यार इस सिनेरियो में न्यूट्रल या फिर लिटिल गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे, राइट। अगर मार्केट यहाँ पे इन एरियाज के ऊपर कहीं ओपनिंग दे दे 325 350, जब तक इन एरियाज के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक के लिए हमारी बाइंग भी यहाँ पे एक्टिवेट जो है वो नहीं हो सकती, तब तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, राइट। ये एरिया हमारे लिए प्रॉपर क्या रहेगा, ये एरिया हमारे लिए यहाँ पे
वोलेटिलिटी टू साइडवेज, ठीक है, जो कि एक सेफ ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा मैं वेट करने के लिए कहूँगा, है ना। सेफ ट्रेडर्स के लिए तो यही है कि भाई आप लोग सेलिंग के लिए जब हम पुट को मतलब यहाँ पे देखेंगे तभी देखेंगे, है ना। अगर बड़ा गैप डाउन खुल के मार्केट यहाँ पे रिकवरी करता है और इसी रेंज के अंदर आ जाता है तो भाई मंडे का दिन फेड कर लेना, फिर हम लोग यहाँ पे ट्यूसडे के लिए प्ले करेंगे। इसी के साथ में वीडियो अगर अच्छा लगा हो सो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक्स का टारगेट है 250 लाइक्स का। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।